Guys, the idea of being stalked by someone is so creepy. सोचो अगर कोई आप पर हर वक्त नज़र रख रहा है, आपको हर वक्त ऐसा फील हो रहा है कि आप अकेले नहीं हो, कोई तो है जो आपको देख रहा है, पता नहीं कौन और कहाँ से। ये स्टोरी भी इसी से रिलेटेड है। ये स्टोरी एक लड़के की है जिसका नाम सैम है, और ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब वो 6 साल का हुआ करता था। तो एक दिन सैम का बर्थडे था। जब सैम ब्रेकफास्ट कर रहा होता है हॉल में, तो सैम की मम्मी हॉल में एंटर करती है और कहती है कि सैम, ये देखो आपके लिए एक एनवलप आया है। सैम 6 साल का था, एंड उस समय 6 साल के बच्चे के लिए कोई लेटर आना ये थोड़ा ग्रोन अप टाइप की चीज़ थी, क्योंकि ना लेटर्स बड़े लोगों के लिए ही आते थे, लाइक रिमाइंडर लेटर्स, अपॉइंटमेंट लेटर्स। सैम बीइंग अ किड, जब उसके लिए लेटर आता है बहुत एक्साइटेड होता है। लेटर को हाथ में लेता है, फ्रंट पे उसका नाम लिखा होता है, सिर्फ उसका फर्स्ट नेम, और सब कुछ ब्लैंक होता है। वहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता कि वो लेटर किसने भेजा है, वो लेटर कहाँ से आया है, कुछ भी नहीं। सैम अपनी मम्मी से पूछता है कि यार मम्मी, ये किसने भेजा है। तो सैम की मम्मी स्माइल करते हुए कहती हैं कि ये किसी रिलेटिव की तरफ से आया होगा जो कि अपना नाम लिखना भूल गए हैं इस पर। तो सैम एनवलप ओपन करता है तो देखता है कि वो एक सिंपल सा कार्ड है उसके अंदर, एंड उस पर सिर्फ हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। उसके आगे कुछ नाम नहीं, किसने भेजा है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। प्लेन एक कार्ड पर सिर्फ हैप्पी बर्थडे लिखा है। वो जो एनवलप होता है वो अपनी मम्मी को दे देता है सैम। सैम बहुत खुश होता है फिर भी, बिकॉज उसके बर्थडे पे किसी ने एक लेटर भेजा है हैप्पी बर्थडे का, तो वो बहुत खुश होता है, उसकी मम्मी भी खुश होती है। और ये एक बहुत अच्छी चाइल्डहुड मेमोरी की तरह ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगले साल फिर सैम का बर्थडे आता है और उसको सेम एनवलप फिर से मिलता है, सेम हैंड राइटिंग, सेम एनवलप पे सैम का सिर्फ फर्स्ट नेम लिखा होता है और पूरा एनवलप खाली। जब वो एनवलप खोलता है तो सेम सिर्फ हैप्पी बर्थडे लिखा होता है वहाँ पे, और कुछ भी नहीं। और फिर उसके बाद एक और साल निकलता है और लगातार तीसरे साल फिर से कार्ड आता है, और उस कार्ड में भी सब कुछ एग्जैक्ट सेम ही होता है। तो फिर सैम की मम्मी को लगता है कुछ तो वियर्ड है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। बर्थडे वाले दिन ही सैम जब अपने किचन में जाता है तो वो देखता है कि उसकी मम्मी जो कार्ड आया था उसको बहुत घूर के देख रही है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके देख रही है, कि जैसे वो हैंड राइटिंग को पहचानने का ट्राई कर रही हो। तो सैम पूछता है अपनी मम्मी से कि किसने भेजा है। मम्मी कहती है मैंने तुमसे कहा रहा कि फैमिली में से किसी ने भेजा होगा, और वो अपना नाम लिखना भूल गया बस। और मम्मी फिर टाल देती है उसकी कि यार चलो शूज़ पहनो, हमें नाना के घर पे जाना है। और उसके बाद से हर साल कार्ड आते हैं, लेकिन वो कार्ड जो है वो सैम की मम्मी अपने पास ही रखने लगती हैं। तो जब सैम 6th क्लास में आता है, उन कार्ड्स में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, कुछ छोटे मोटे चेंजेस। जैसे एक बर्थडे पर अंदर लिखा आता है हैप्पी बर्थडे, आई होप यू गेट एवरीथिंग यू आस्क्ड फॉर। ये तो वियर्ड नहीं था कुछ, ये वाला कार्ड बहुत नॉर्मल लगता है, वियर्ड नहीं लगता। फिर अगले बर्थडे पर आता है हैप्पी बर्थडे, आई होप प्रैक्टिस वेंट वेल, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये पढ़कर मम्मी एकदम शांत हो गई, क्योंकि उसी समय सैम बास्केटबॉल को थोड़ा सीरियसली खेलने लगा था, और स्कूल के बाद भी वो रुका करता था प्रैक्टिस सेशंस के लिए, एंड वो गेम्स खेलने भी जाया करता था, टूर्नामेंट्स खेलने जाया करता था। तो उसकी मम्मी को लगा कि ये सब कैसे पता है इसको। उसके बाद अगला साल आता है, उस पर लिखा होता है हैप्पी बर्थडे, नाइस जॉब मेकिंग इन द टीम, यू लुक स्ट्रांग देयर। ये पहली बार था जब सैम कार्ड को पढ़कर एकदम शॉक हो गया था, उसको इतना वियर्ड लग रहा था। सैम ने अपनी मम्मी से पूछा कि ये किसने भेजा है, इसको ये सब कैसे पता। मम्मी कहती है कि शायद तुम्हारे कोच ने भेजा होगा, या फिर किसी और टीममेट के पेरेंट्स ने भेजा होगा हैप्पी बर्थडे, इतना मत सोचो। उन्होंने इस बात को टाल दिया, लेकिन सैम को अपनी मम्मी के चेहरे पे साफ दिख रहा था कि वो खुद बहुत ज़्यादा टेंशन में है, उनको बहुत वियर्ड लग रहा है। और वो सच ही था, क्योंकि उसी रात सैम ने अपनी मम्मी को रात में किसी से कॉल पे बात करते हुए सुना था। वो बात तो नहीं सुन पाया था, लेकिन उसको फुसफुसाते बस ये समझ में आ रहा था कि कुछ तो इस कार्ड से रिलेटेड ही बात चल रही है। दूसरे दिन जब वो देखता है तो उसकी मम्मी कार्ड्स सारे पैक कर रही होती हैं, एंड वो पुलिस स्टेशन जा रही होती है। जब उसकी मम्मी पुलिस स्टेशन से वापस आती है तो सैम पूछता है कि यार क्या हुआ पुलिस स्टेशन में। पुलिस वालों ने कुछ जवाब दिया।
मम्मी ने बताया कि पुलिस के पास वो गई थी, लेकिन पुलिस वालों ने बोला कि ज़्यादा कोई ख़तरा नहीं है, बिकॉज़ उसमें कोई डेडली मैसेज नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है वहाँ पे, उसमें एकदम नॉर्मल हैप्पी बर्थडे मैसेजेस हैं, विच इज़ वेरी गुड। एंड उन्होंने बोला कि किसी रिलेटिव ने ही भेजा होगा या फिर कोई कज़िन लिख के भेज रहा होगा सैम को। सैम ने पूछा कि आपने उनको वो टीम वाली बात बताई? मम्मी बोलती है हाँ मैंने बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है, अगर कोई ख़तरा लगे तो हम उनके पास वापस जा सकते हैं। तो सैम ने कहा चलो ठीक है। फिर एक और साल निकला और उसके अगले साल पहले की तरह हैप्पी बर्थडे ही आने लगा कार्ड के ऊपर, जैसे कि भेजने वाले को किसी ने तो बताया था कि यार उसको ज़्यादा नहीं लिखना है, उसको वापस से थोड़ा टोन डाउन कर देना चाहिए अपने आप को एंड नॉर्मल मैसेजेस भेजने चाहिए। जब सैम 13 साल का हुआ तो सैम की मम्मी की एक दूसरे शहर में जॉब लग गई, तो सैम और उसकी मम्मी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। एक नया घर था, नया स्कूल था, सब कुछ नया था सैम के लिए और उसकी मम्मी के लिए वहाँ पर। घर चेंज होने के बाद सैम ने सोचा कि शायद अब तो उसको मेरा एड्रेस पता ही नहीं होगा, मैंने घर चेंज कर लिया है, सब कुछ चेंज हो गया है, तो अब अगले साल मेरे बर्थडे पर कोई कार्ड नहीं आएगा एंड अब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था। जब सैम का 14th बर्थडे था तो सुबह सुबह ही सैम ने देखा कि मेल बॉक्स में एक एनवलप आया है। वही सेम वाइट एनवलप, सेम हैंडराइटिंग में सैम का फर्स्ट नेम लिखा था। सैम ने अपनी मम्मी को दिखाया तो उसकी मम्मी ने बोला कि पुराने घर से ही किसी ने मेल को फॉरवर्ड कर दिया होगा हमारे एड्रेस पे, उनको मिला होगा तो। लेकिन हम दोनों को ही पता था कि यार ये थोड़ा सा वियर्ड है, ये सेंस नहीं बनाता कि ऐसा भी हुआ होगा। जब सैम ने कार्ड खोला तो कार्ड के अंदर लिखा था हैप्पी बर्थडे, न्यू हाउस, सेम यू। उसी रात मम्मी ने घर के गेट पर एक्स्ट्रा लॉक्स लगवा दिए। उसके बाद लेटर्स फिर से शांत हो गए। हर साल कार्ड आता था उसी डेट पर, उसी सेम हैंडराइटिंग में, बस उनके अंदर का मैसेज वापस से सिंपल हो गया। उसके बाद तो सैम को उसकी आदत हो गई। हर साल जैसे उम्र बढ़ती है, मौसम बदलता है, ऐसे ही कार्ड्स आया करते थे। तो सैम को आदत हो गई कि ये बस हर एक साल का रिमाइंडर है कि कोई तो है बाहर जो ये जानता है कि सैम कहाँ रहता है, कब क्या करता है और उसकी उम्र कितनी है। जब सैम थोड़ा बड़ा हुआ और उसका कॉलेज ख़त्म हुआ तो सैम अपनी मम्मी के घर से थोड़ा मूव आउट हो गया, क्योंकि फ़ॉरेन में क्या होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने घर वालों से अलग रहने लगते हैं, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो सैम भी मूव आउट हो गया एंड सैम ने एक 2 बेडरूम का एक अलग अपार्टमेंट ले लिया, जो थोड़ा गंदा सा और पुराना सा अपार्टमेंट था। लाइक दीवारों पे सीलन लगी हुई थी, पेंट बहुत अच्छा नहीं था दीवारों पे, पुराना सोफ़ा था वहाँ पे, सेकेंड हैंड टीवी थी, एक बेड था जो सैम ने खुद बनाया था। लेकिन सैम फिर भी एक्साइटेड था क्योंकि वो उसका पहला घर था जिसमें वो अकेले रह रहा था, उसका सिर्फ अपना घर पूरा। लेकिन अभी भी हर साल कार्ड आया करता था उसके नए एड्रेस पे भी। जाने भेजने वाले को हर बार पता चल जाता था कि सैम अभी कहाँ पर रहता है, उसका नया एड्रेस क्या है। सैम जब 23 साल का हुआ तो सैम एक लड़की से मिला और उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। गर्लफ्रेंड भी 9 to 5 जॉब करती थी। कॉलेज के बाद सैम भी 9 to 5 जॉब करने लगा था, तो वो साथ में, लड़की भी 9 to 5 जॉब ही करती थी और शाम को वो दोनों अब साथ में टाइम स्पेंड किया करते थे। तो धीरे धीरे टाइम स्पेंड करने के बाद वो दोनों साथ में ही रहने लग गए एक साथ सैम के अपार्टमेंट में। रिलेशनशिप के कुछ दिन बाद जब सैम और उसकी गर्लफ्रेंड मूव इन करती है तो एक दिन सैम की गर्लफ्रेंड ऑफिस से घर वापस आती है और वो चाबी भूल जाती है, लेकिन अपने पेरेंट्स के घर पर ही। वो सैम को कॉल करती है और सैम उसे कहता है कि यार, सैम बोलता है कि कोई बात नहीं, दरवाजे के बाहर जो मैट है उसके नीचे एक चाबी ऑलरेडी रखी हुई है, आप उसको यूज़ कर लो। सैम की गर्लफ्रेंड कहती है कि यार ये बहुत रिस्की है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सैम कहता है कि हाँ आई अंडरस्टैंड कि वो रिस्की है, लेकिन मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, तो दिस इज़ अ क्विक फिक्स फॉर मी। सैम का बर्थडे क्लोज आ रहा था तो सैम ने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया ये कार्ड्स के बारे में। जब सैम ने उसे कार्ड्स के बारे में बताया तो सैम ने तो एक्सपेक्ट किया था कि वो इस बात पर हंसेगी या क्यूरियस होगी, लेकिन वो एकदम शांत हो गई। उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है कि कितने साल से हो रहा है ये। सैम बताता है कि जब से वो 6 साल का था तब से ये सब हो रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है और तुम नहीं जानते कि लेटर्स कौन भेज रहा है? सैम बोलता है कि नहीं। गर्लफ्रेंड बोलती है और वो तुम्हें हमेशा ढूंढ लेता है, भले एड्रेस भी चेंज हो जाए। सैम बोलता है हाँ, मेरी मॉम कॉप्स के पास भी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि कोई डरने की बात नहीं है। कंडर बोलती है कि लेकिन ये बड़ी बात है, ये डरने की बात है, नॉर्मल नहीं है ये, वो तुम्हें स्टॉक कर रहा है,
तुम्हारे हर मूव पर नज़र रख रहा है वो। सैम ने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि वो ओवर रिएक्ट कर रही है, ऐसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि कोई खतरे वाला मैसेज नहीं है कि मैं तुम्हें मार दूंगा या फिर कोई वार्निंग्स नहीं आ रही हैं। इट्स जस्ट हैप्पी बर्थडे विशेस जो कि किसी स्ट्रेंजर से आ रहा है। तो सैम की गर्लफ्रेंड पूछती है वो क्या लिखता है कार्ड में। सैम बताता है कि वो मोस्टली नॉर्मल हैप्पी बर्थडे विशेज़ ही होते हैं। सैम की गर्लफ्रेंड उसे थोड़ी देर देखती है और कहती है कि यार हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। सैम कहता है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, मॉम के टाइम पे भी उन्होंने कुछ नहीं करा था। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड फिर बात को जाने देती है और कुछ दिन तक नॉर्मल चलता है। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे एक डोरबेल का लिंक भेजती है और कहती है कि ये डोरबेल हम लोग ऑर्डर कर देते हैं, हम लोग हाफ पे कर देंगे। सैम डोरबेल ऑर्डर कर देता है एंड देन उसको सेटअप करके घर पे लगा देता है। कुछ महीनों तक सैम को भी मज़ा आता है डोरबेल के साथ में, क्योंकि उसको मज़ा आ रहा होता है कि जब वो ऑफिस में काम कर रहा होता है तो कभी भी वो अपना फ़ोन ओपन करके कोई भी ऑर्डर आ रहा है तो वो कैमरा के थ्रू देख लेता है। ऐसे ही वो बीच बीच में कैमरा देखता रहता है, उसको हैबिट रहती है, उसको अच्छा लगता है वो चीज़। इस साल सैम का बर्थडे वीक डेज़ में पड़ता है, तो जब बर्थडे में एक हफ्ते पड़ा होता है ना तो पार्सल्स आना शुरू हो जाते हैं सैम के लिए। तो फर्स्ट पार्सल जो होता है वो एक पास रेस्टोरेंट से होता है, जो कि सैम का एक फेवरेट रेस्टोरेंट होता है जहाँ से सैम बर्गर खाता है। तो वो बर्गर ही होता है ऑर्डर में। सैम के पास डिलीवरी का वाले का कॉल आता है कि मैं आपके घर के बाहर ही खड़ा हूँ, ऑर्डर लेकर आया हूँ। सैम दरवाज़ा खोलता है और डिलीवरी वाला सैम को ऑर्डर का पैकेट दे देता है। ऑर्डर के पैकेट पे एक रिसिप्ट होती है सबसे ऊपर स्टेपल्ड। सैम जब वो रिसिप्ट देखता है तो उस पर सिर्फ सैम का नाम और सैम का एड्रेस लिखा होता है, लेकिन ये सब नहीं लिखा होता कि किसने भेजा है। लेकिन सैम को लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने भेजा होगा। उस ऑर्डर की फ़ोटो लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड को व्हाट्सएप करते हुए कहता है कि थैंक यू फॉर द ऑर्डर। उसकी गर्लफ्रेंड 1 मिनट बाद रिप्लाई करती है और कहती है कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। सैम लगता है कि एक बर्गर आया है एंड रिसिप्ट पे कोई नाम नहीं, मैसेज नहीं है। सैम कहता है कि ये बर्गर आया है और रिसिप्ट पे कोई नाम या मैसेज नहीं है, तुमने भेजा है ना ये बर्गर। गर्लफ्रेंड का रिप्लाई आता है कि नहीं मैंने नहीं भेजा, तुम्हें किसी ने बर्गर भेजा है। सैम फिर थोड़ी देर उधर बैठता है और फिर मैसेज लिखता है अपनी गर्लफ्रेंड को कि शायद किसी ने ऐसे ही भेज दिया होगा या फिर गलती से मिसप्लेस होके मेरे पास आ गया होगा मेरे एड्रेस पे। तो उसकी गर्लफ्रेंड भी हंसने वाली इमोजी भेजती है और कहती है कि फिर से जल्दी से खा लो वरना कोई आकर आपसे ऑर्डर वापस ना ले ले। तो ये बहुत नॉर्मली वाला सिनेरियो निकल जाता है। 2 दिन बाद फिर एक छोटा सा बॉक्स आता है सैम के पास, एक ब्राउन कार्डबोर्ड। उस कार्डबोर्ड पे कोई लोगो नहीं होता, कोई लेबल नहीं होता, सिर्फ सैम का नाम होता है और एड्रेस होता है उसके ऊपर। जब सैम वो बॉक्स खोलता है तो अंदर एक स्टफ़ डॉग निकलता है। तो सैम को फ्लैशबैक आता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड भी बहुत बार उसे स्टफ़ डॉग लेने के लिए कहा करती है। तो उसको लगता है कि यार ये तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं भेजा होगा पक्का। इस बार सैम ने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर लिया कि अच्छा तुमने फाइनली ये ले लिया। तो उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है कि क्या ले लिया। तो सैम बताता है कि आप तुमने मुझे स्टफ़ डॉग भेजा है ना। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है बेब मैंने कुछ नहीं भेजा, मैं पूरे दिन ऑफिस में ही थी। किसी कंपनी से आया है क्या, उसकी गर्लफ्रेंड ने पूछा, जैसे अमेज़ॉन वगैरह या प्लेन बॉक्स ही है। सैम बोलता है कि प्लेन है, कोई नाम कोई गिफ्ट रिसीप्ट नहीं है उसके ऊपर, शायद किसी ने भेजा होगा और नाम लिखना भूल गया होगा। सैम की गर्लफ्रेंड बोलती है शायद तुम्हारी मॉम। सैम बोलता है कि मैं अपनी मॉम की हैंड राइटिंग बहुत अच्छे से जानता हूँ और उनके कार्ड्स की चॉइसेस भी, इन्होंने तो नहीं भेजा है। सैम अपने आप में सोचता है कि यार कुछ नहीं है, किसी किसी स्पैम डिलीवरी आ गई होगी या फिर कंपनीज भी होती हैं जो कि कभी कभी एज अ गिफ्ट बर्थडे पर भेज देती हैं छोटी छोटी चीज़ें। तो ये वही होगा या फिर किसी का एड्रेस मिसप्लेस हो गया होगा। तो सैम ने नॉर्मली उस डॉग को काउच पर फेंक दिया एंड वो नॉर्मली उस दिन निकल गया, वो भूल गया उस चीज़ के बारे में। फिर अगला दिन होता है और सैम अपने काम से वापस आ रहा होता है। सैम जब अपने गेट के बाहर आया होता है तो वो देखता है कि गेट के बाहर फ्लावर का बुके रखा हुआ है, बहुत अच्छा फ्लावर का बुके, जैसे कि थोड़ा थोड़ा हाई रेंज में होता है ना, महंगा वाला। और वो देखता है कि उस बुके पे एक वाइट कार्ड भी है। वो बुके उठाता है, उस कार्ड को उठाता है, कार्ड को खोलता है, फिर कोई और नाम नहीं, कुछ भी नहीं, बस ये 4 वर्ड्स लिखे होते हैं, इट्स हेयर कांट वेट। सैम अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोटो व्हाट्सएप करता है और लिखता है ओके नाउ आई नो दिस इज़ यू। वो लगातार 3 मैसेजेस रिप्लाई करती है, इट्स नॉट, आई स्वेयर, यू नीड टू कॉल समवन। सैम पढ़ते ही थम जाता है, वही दरवाजे पर फ्रीज्ड एकदम, बस घूर रहा है फ्लावर्स को। सैम अपनी मॉम को कॉल करता है और सब बताता है, बर्गर, स्टफ डॉग, फ्लावर्स, सब कुछ। ये सब सुनकर उसकी मम्मी भी कुछ देर तक साइलेंट हो जाती है। फिर उसकी मम्मी कहती हैं कि सब कुछ संभाल के रखो, सब कुछ, सारी फ़ोटोज़, रिसिप्ट्स, वो बहुत हुआ। इसी बीच सामने से सैम की गर्लफ्रेंड का भी कॉल आ रहा होता है कि प्लीज़ पुलिस को कॉल करो प्लीज़। कुछ देर बाद एक और पैकेज आता है
और वो छोटा सा बॉक्स होता है। जब सैम उस बॉक्स को खोलता है तो अंदर पहले की तरह एक बर्थडे कार्ड होता है। एग्जैक्ट वही बर्थडे कार्ड नहीं होता है, लेकिन उसी टाइप का होता है। अंदर केक और बलून्स बने होते हैं ग्लॉसी प्रिंट में, और वहीं नीट हैंड राइटिंग में 3 वर्ड्स लिखे होते हैं, काउंटिंग डाउन नाउ। ये पढ़कर सैम सिर्फ हैंड राइटिंग को घूरता रहता है। उसी बीच सैम की गर्लफ्रेंड का फिर से मैसेज, दिस इज़ंट अ फन एनी मोर, दिस इज़ सीरियस, आई एम स्केर्ड फॉर यू। और उसी दिन डिनर के टाइम रात में एक और ऑर्डर आता है। सैम दरवाज़ा तो नहीं खोलता, पर वो कैमरा में देख रहा होता है कि डिलीवरी वाला आया, उसने अपना बॉक्स रखा, उसकी फ़ोटो ली और वो चला गया। उसके जाने के बाद सैम दरवाज़ा खोलता है और वो बॉक्स को उठाता है तो देखता है कि वो एक प्लेन ब्राउन कार्डबोर्ड बॉक्स है। उस पर कोई लोगो नहीं है, कोई रिटर्न एड्रेस, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सैम का नाम लिखा हुआ है उधर, जैसे कि पहले होता था, सैम का फर्स्ट नेम और एड्रेस। इस बार सैम बहुत डर जाता है क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा होता है पहले से ही। सैम उस बॉक्स को खोलते हुए उसके हाथ भी काँप रहे होते हैं। सैम उसको अंदर लेकर आता है। जब वो बॉक्स को खोलता है तो देखता है कि यार उस बॉक्स में कुछ भी नहीं होता, बस एकदम खाली बॉक्स है। बस सेंटर में एक चाबी रखी हुई है, वही चाबी जो सैम अपने मैट के नीचे रखता है। सैम सोचता है कि ये चाबी यहाँ पे कैसे आई। फिर वो देखता है कि वहाँ पे कुछ और तो नहीं है। तो जब वो देखता है कि तो ना बॉक्स की लिड के नीचे एक पेपर लगा हुआ होता है, चिपका हुआ होता है। उस पेपर को खोल के देखता है और उसमें पढ़ता है, आई डोंट नीड दिस एनी मोर, हैप्पी बर्थडे वीक। So guys, this was the first part of the video. Please make sure to like the video and subscribe the channel to stay tuned.